ये है तेज मशायरा मीडिया 96। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिहि लिसानक लितअजल बिहि इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह थुम्म इन्न अलैना बयानह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न या निसाअन नबी लस्तुन्न कअहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिहि व अना खैरुकुम लिअहली। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फ़र्जहा व अताअत बअलहा फ़लतदख़ुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दख़लतिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे खाकसार को अपने चाहने वालों और मोहब्बत करने वालों के दरमियान लाकर बिठा दिया। हमारे भाई और दोस्त जनाब क़ारी राशिद इरफ़ानी साहब जो बिला वजह से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, इनकी दावत पर एक बार आज फिर आपकी आबादी में हाज़िरी हुई है। अल्लाह इस दीनी रिश्ते को और ताल्लुक़ ख़ातिर को कबूल फरमाए। मैं आज की इस नशिश के जो असल दूल्हे हैं, जो असल मेहमान हैं, उन मेहमानों में एक बड़े मेहमान हमारी इस आबादी की मस्जिद के इमाम खतीब हैं, जो इन हुफ़्फ़ाज़ के उस्ताद मोहतरम हैं जनाब क़ारी इमरान साहब। मैं सबसे पहले उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इन अपने अज़ीज़ बच्चों को जिनके नाम के साथ आज की तारीख से हाफ़िज़ कुरान का लक़ब लग गया है और ये डिग्निटी इनकी बढ़ गई है। अब इनके नाम के साबिक़ा में यानी नाम से पहले हाफ़िज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह लगा है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ और इस आबादी के तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को और हमारी दीनी बहनें जो तशरीफ रखती हैं पर्दों के साथ, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी आबादी जो हर चार जानिब से घिरी हुई है लेकिन अपने वजूद को बाकी रखे हुई है,
अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के एक इमाम की मेहनत से मकतब में बगैर हॉस्टल के जो बोर्डिंग स्कूल या मदरसा नहीं है, गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। कैसी सख्त मेहनत की है कि मकामी बच्चों में से 5 बच्चों को 2 से 3 साल के अंदर फिर से हाफिज कुरान बना दिया। माशाअल्लाह। सो मैं तो क्रेडिट देना चाहता हूँ। आज आप सब अगर इजाजत दें तो पूरी आबादी के बुजुर्गों, नौजवानों, जिम्मेदारों की तरफ से कि मैं जनाब कारी इमरान साहब को मैं आपकी तरफ से मुबारकबाद पेश कर दूं कि तू ही महवर, तू ही मरकज, तू ही महवर, तू ही मरकज, तू ही वजह तमाशा है। तेरी तौकीर में यारों ने ये महफिल सजाई, ये सही है और वजह है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मेरे लिए एक और बड़ी बात है आज की इस मजलिस में कि हम कितने मदरसों में और कितने जैसे दस्तार बंदी में गए, हमें उनकी तादाद याद नहीं। सिर्फ इस रजब और शाबान में कई 100 बच्चों के सर पे अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों के हाथों से दस्तारे फजीलत रखवाई है। लेकिन आपकी इस मजलिस की खुसूसियत और खूबी ये है कि यहाँ चिराग तले अंधेरा नहीं, यहाँ चिराग तले भी उजाला है। और इस माना करके कि ये बच्चे आपकी आबादी के और आपके गांव के हैं और ये बच्चे मकतब में पढ़ने वाले हैं, सो यकीनन ये बात बड़े कमाल की है। वरना मदरसा किसी गांव में है, दूर दराज के बच्चे तो वहां आकर फैज हासिल करते हैं, लेकिन गांव के बच्चों को या गांव के लोगों को वो दिलचस्पी नहीं होती है। जबकि आपकी आबादी का मामला उसके बरअक्स है और उसके उल्टे है कि आपके गांव के बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला आपके इस मकतब को सलामत रखे। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ को हामिलीन कुरान के साथ साथ आमिलीन कुरान भी बनाए और अल्लाह ताला इन सबको दीन की खिदमत के लिए हकीकी मानों में मुंतखब फरमा ले कि तेरे क़ुलूब पर, तेरे क़ुलूब पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे क़ुलूब पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिबे। आज मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी शिद्दत के साथ मदरसों, दीनी इदारों को जहां बंद करने की मजबूत कोशिशें हो रही हैं, ऐसे माहौल में गांव में बैठकर मस्जिद का बदनाम मांजने वाला एक मौलवी, एक इमाम साहब, एक हाफिज साहब गांव के बच्चों को मस्जिद की चटाई पर बिठाकर, मकतब में बिठाकर हाफिज कुरान ही नहीं बना रहा, बल्कि वो ये ऐलान कर रहा है कि इधर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर। वो ऐलान कर रहा है। ये एक पैगाम है, ये एक ताज़ियाना है, ये एक संदेश है और ये पैगाम बता रहा है कि हालात कितने भी बदतर हो जाएं, हालात कितने भी बदतर हो जाएं,
अपना काम नहीं छोड़ना चाहता। नोट करो इस जुमले में। हालात का रोना वो लोग रोते हैं जो बुज़दिल होते हैं, जो सुस्त होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते। अंबिया से बढ़कर हालात किसी पर आ ही नहीं सकते। रसूल खुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर खराब हालात किसी पर आ ही नहीं सकते। आका ने काम किया, करते रहे, मुसलसल तसल्सल के साथ करते रहे और नतीजा ये आया कि 23 सालों में 10 साल तो मक्के में गुजर गए, छुप छुप छुपाते 13 सालों में ऐसा इंकलाब बर्पा हुआ कि पूरी दुनिया में अज़मत इस्लाम का शिक्षा चला कि तो किसी इंकलाब की आमद का इंतजार कर जो हो सके तो खुद ही इंकलाब पैदा कर। सोए मुसलमानों, नौजवानों, हालात को बदल, हालात को फेर दो, अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनतों से, अपनी मोहब्बतों से, अपने इत्तेहाद से, अपने ईमान से, अल्लाह से ताल्लुक के जरिए मस्जिदों से रिश्ता जोड़कर हालात को बदल दो। और नौजवानों ये समझो कि तुम कौवा वाली सिफत नहीं रखते, शाहीन की सिफत रखते हो। और शाहीन अपना घर नहीं बनाता, पूरी दुनिया पे शाहीन की हुकूमत होती है और पूरी दुनिया उसका घर होता है। अल्लामा ने कहा पलटकर झपटना, झपटकर पलटना, लहू बरसने का ये बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हुए, परिंदों की दुनिया का दरवेश हुए कि शाही बनाता नहीं आशियाँ। परिंदों की दुनिया का दरवेश हुए कि शाही बनाता नहीं आशियाँ। हालात तो आते रहे। आजकल जो सियासी और समाजी हालात हैं वो कुछ नहीं। जरा गौर करो, एक बात है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। रात की सर्द लहरें तेज होती जा रही हैं, वक्त भी ज्यादा गुजरता जा रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं कहना भी जिनको जरूरी समझता हूं। सो आप तसल्ली हासिल कीजिए। कारी साहब आप तवज्जो देकर लोगों को बतलाते रहे दर्द के साथ। उम्मत जैसे टूट रही है इस वक्त, उसको सहारे की जरूरत है, उसको दिलासे की जरूरत है, उसके हौसले को जोड़ने की जरूरत है, उसको खड़ा करने की जरूरत है। वरना मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात की खबर सुनकर उम्मत मायूसी के तले दबी जा रही है और उम्मत मायूसी का शिकार होना चाहती है। उन्हें बताइए कि आप उम्मते मरहूमा नहीं हैं, आप उम्मते मुस्लिमा हैं। और बुरे हालात में काम करते रहना आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। अपना हदफ, अपना गोल, उस पे नजर रखो, दाएं बाएं मुड़ने की कोई जरूरत नहीं। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, मक्का से मदीना जा रहे हैं, चुपचे छिपाते, कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, कोई तकलीफ न पहुंचाए। सुराका इब्न मालिक का नाम सुना है? एक मशहूर हिम्मत वाला जियाला नौजवान, उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जय उलमा, आप सुनिए गौर से याद कर। सुराका ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया, तेज रफ्तार घोड़े से ताक़ुब किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुराका एक शख्स का नाम, बाद में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। तेज रफ्तार
अरबी घोड़े पर सवार होकर उसने पीछा किया। मक्के वालों ने कहा कि जो मोहम्मद का पता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाएगा, पकड़ेगा, उसे मुंह बोला इनाम दिया जाए। पीछा देखा, घोड़े को तेज दौड़ाया, जैसे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, घोड़ा जमीन में धंसा, पांव उसके, फिर उसको बड़ी मेहनत से सूखा, फिर आगे बढ़ा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ना चाहा, मशहूर सीरत का एक किस्सा है। उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। महबूब किबरिया इमामुल अंबिया सरवर कौनैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर कहा क्या माफी मांगने लगा, माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं मर जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। सुराका ने कहा अल्लाह का महबूब को पकड़ना चाहता और वो हिजरत फरमा रहे हैं, माफी मांगेगा, जान बख्श दीजिए, जो तोहफे हैं मेरे पास जो कुछ भी आप ले लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुराका ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तुम्हारे किसी तोहफे की जरूरत नहीं, जाओ तुम वापस चले जाओ, बस एक बात है कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बतलाना कि मोहम्मद इस रास्ते से मुड़ा पीछे। सुराका पीछे हो गया, बैक हो गया, वापस जाने लगा। आका ने फरमाया सुराका सुनो, ये टर्निंग पॉइंट यही दुश्मन जाने लगा, फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या सुराका सुनो, वो दिन याद करो जिस दिन तुम्हारे दोनों हाथों में किसरा के सोने वाले कंगन होंगे। किसरा का मतलब ईरान के बादशाह का लक़ब था किसरा, और रूम के बादशाह का लक़ब था कैसर। उस जमाने में ईरान ताकत ऐसी थी जैसे इस वक्त अमेरिका, सुपर ताकत पूरी दुनिया में, नेमत की रेत थी ईरान में। किसरा हालात में बदतर और कि खुद ईमान की हिफाजत के लिए मक्के से चुपके हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, और दुश्मन कह रहे हैं सुनो वो दिन कैसा होगा जिस दिन तुम्हारे दोनों हाथों में किसरा के कंगन होंगे। सुराका ताज्जुब में पड़ गया, क्या नहीं कहा, ये क्या कह रहे हैं, खुद तो बेसरो सामानी के आलम में वतन छोड़ के जा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, पाप प्यादा है, चुप पैदल जा रहे हैं, और निगाह कहाँ है, निगाह कहाँ है, कुर्बान जाओ सुभान अल्लाह, निगाह कहाँ है किसरा के शिकस्त पर, और किसरा का कंगन जो वो पहनता था सोने का, वो कंगन के बारे में फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हारे दोनों हाथों में किसरा के कंगन होंगे। हालात ने खराब थे लेकिन काम करना नहीं छोड़ा रसूलुल्लाह। तो उसने सुराका ने कहा कि आप किस किसरा की बात करते हैं, क्या वही किसरा इब्न हुर्मुस, काजिया किसरा हुर्मुस की बात करता हूं मैं, उसके कंगन तुम्हारे हाथ में। हाय बात खत्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ, और सारा माल गनीमत जो मदीना मुनव्वरा लाया गया, तो किसरा के दोनों कंगन भी सामने पेश किए गए। सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों कंगन को उठाया और कहा कि सुराका के मालिक को बुलाओ। हाजिर किए गए, कहा सुराका ये दोनों कंगन हैं,
इस दोनों कंगन को तुम पहनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दिन कैसा होगा जब तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन होंगे। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 100% सच हुई और वो दिन आ गया है। क्या पूरा ईमान तुम्हारे कदमों में गिर रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं नौजवानों कि हिजरत फरमा रहे हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं और निगाह है कहां किसरा के तख्त और सल्तनत पर कि उसको भी कुफ्र के दलदल से निकलकर ईमान की रोशनी में आना पड़ेगा। और वो आए। सो मेरे नौजवानों, दोस्तों और भाइयों, हालात जो भी हों काम अपना करते रहिए। हमारे अजीज कारी इमरान साहब ने जो काम किया है इन्हीं हालात में किया है। सो काम अपना अपना हर शख्स को करते रहना चाहिए और अपनी बुज़दिली का बहाना नहीं बनाना चाहिए। शराब पियो तुम, तमाशे करो तुम, डराना करो तुम, बदतमीजियत करो तुम, ताक झांक करो तुम और कामयाबी समझो तुम नहीं हो सकता। ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ सारा काम सिस्टम से चलता है। अल्लाह ने दिन बनाया, रात बनाया, चार सितारे, सारी चीजें हैं। रात और दिन में आपने फर्क देखा? रात हुई दिन हुआ, रात हुई दिन हुआ, चांद निकला, गुरूर हुआ, सूरज निकला, सितारे निकले। ये सारा सिस्टम है जो अल्लाह ने तफसील से कुरान करीम में जगह जगह खास तौर पर सूरह यासीन में बयान फरमाया। सिस्टम कारी राशि साहब समस्तीपुर में बैठे थे और वो ये समझे कि मैं चूंकि हाफिज हूँ, कारी हूँ, मेरे गांव में जो मिल में मेरा खेत है, चूंकि मैं हजरत हूँ, खुद ब खुद जुता जाए, खुद ब खुद उसमें बीज पड़ जाए, खुद ब खुद फसल तैयार हो जाए, इसलिए कि मैं अल्लाह का नेक बंदा। अब फलां आदमी जो है वो अल्लाह का गुनहगार बंदा है, तो वो खेत जोते और मैं ना जोतूं? नहीं, अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं। अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, जो खेत बोएगा वही काटेगा। आप बड़े नेक हैं, आप नहीं बोएंगे, आप नहीं काटेंगे। अल्लाह की आदत यही है। अच्छा बुरा क्या है वो असल में होगा, वो आखिरत में होगा। यहाँ ये तरीका बना हुआ है, इस सिस्टम से चलना होगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। आप बड़े जमींदार होंगे, मिल के हुआ क्या? आप रहुआ के बड़े अमीर थे, हुआ करें। अगर आपका बच्चा साहिबी करेगा, ड्रामा करेगा, तो उसको मकाम नहीं मिलेगा। आपका मजदूर जो था, अगर उसके बच्चे ने तालीम हासिल की है, तो उसके सामने आपके बेटे को कुर्सी लाना पड़ेगा। इसलिए कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये हो के रहेगा। चुनांचे आज कहते हैं कि फलां आदमी ये है मेरा नौकर और मेरा फलां, और मेरे सामने वो चारपाई पे नहीं बैठ सकता था, कुर्सी पे कैसे बैठ जाता उसका बाप दादा। लेकिन आज उनके बच्चों के सामने हाथ जोड़कर आप सैल्यूट मारने को बेकरार हैं। इसलिए ये दुनिया सिस्टम है, उसने पढ़ा है, वो पढ़ा है। आपका बच्चा याशी करता रहा, ड्रामा करता रहा, जमींदारी के नशे में था, वो उसके सामने हाथ जोड़ेगा। दुनिया का सिस्टम यही कहता है, अल्लाह ने यही तरीका बनाया है। जो शराब पिएगा, जो दारू पिएगा, उसका लीवर फेल होगा। ये अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है। जो आदमी अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से निकालेगा, अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है कि उसके बच्चे भी उसके धक्के मारकर घर से निकालेंगे। जो आदमी दूसरे की बहू बेटियों पर निगाह देता है, अल्लाह ने तरीका बना दिया है कि उसकी बहू बेटी पर कोई न कोई निगाह डालेगा। ये अल्लाह की आदत है। इसी तरीके से सिस्टम चलता। सो मेरे भाइयों, नौजवानों, हालात मुवाफिक न हो तब भी काम कैसे किया जाता है?
आज इन हुफ़ाज़ किराम ने ये साबित कर दिया है। फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, सो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और हौसला पैदा कीजिए। कल मैंने अररिया में कहा, हमारे एक अजीज ने एक कपड़े की दुकान का कहा कि आप ही से इफ्तिताह होगा, चुनांचे मैंने उसका इफ्तिताह करते हुए मैंने याद किया कि मुसलमान ये नौजवान हमारे गांव के इलाके के, ये मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, आजकल बेंगलोर का पूरा वीजा खुला हुआ है, होटल का काम, बैरा का काम, रोटी बनाने का, चिकन बनाने का, एक गांव से एक 100 लड़के स्पोर्ट में फुला में, ये वहां 12 घंटे कड़ी ड्यूटी देते हैं। 10 बजे सुबह को ये दुकान पे पहुंचते हैं, 11 बजे रात में ही शटर डाउन होगा, 11:30 12 बजे। हम नसीब ये कि मुल्क हमने बाहर भी लोगों को देखा, मुल्क से बाहर भी मैंने देखा अपनी आंखों से। ये 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, इनकी तनख्वाह 15,000 17,000 मिल जाती है, खिला पिला कर ये समझते हैं कि बहुत अच्छी सैलरी है। मेरा भाई, अगर तू 12 घंटे ड्यूटी अपने इस मिल्की में कर लेगा, अपने इस चौक पे कर लेगा, तू अगर कहीं भी बैठ जाएगा तो तू इससे ज्यादा कमाएगा। और ऐसी शदीद मेहनत नहीं होगी, तुम करो, तुम तिजारत करो, तुम लगो, तुम हुनर दिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, या रसूलल्लाह, बड़ा फाका है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ अता फरमा दिया जाए, कहीं से कोई हुजूर हदिया में आया हो तो मुझे दे दिया जाए, बच्चे फाका से है। आका ने फरमाया, रुको, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, का कोई सामान है, कहा लकड़ी का एक आला है, अपने कठौती होता था, हम लोग देखा लकड़ी का काले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान खड़े होकर के हाथ लिया और कहा, इसको कौन खरीदेगा? आका बेच रहे हो, आका का कुरान खड़ा हो जाए और एक अंडा को राशिद बेचे तो एक अंडे की कीमत अभी 500 रुपए हो जाएगी, अभी 1000 हो जाएगी। आका ने फरमाया, कौन? मामूली लकड़ी का एक प्याला था, सहाबा ने उसको कीमती दाम में खरीदा, कई दिरहम में खरीदा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स से सुनो, जाओ आधे पैसे का कुछ खाने पीने की चीजें खरीद कर बीवी बच्चों को दिया। फौरन क्या गए, फौरन आधा पैसा बचा, कहा कि जाओ वहां बाजार से कुल्हाड़ी खरीद लाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से उसमें दस्ता यानी पेट लगा दिया, दस्ता, और फरमाया कि चले जाओ जंगल में, लकड़ी काटो, बाजार में बेचो, घर। ये सबक दिया है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। करना नहीं चाहिए, हाथ फैलाना चाहते हैं, फ्री में मिल जाए, अल्लाह के रसूल ने, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को कह दिया होता कि इसके बच्चे भूखे, जाओ पाजी पहुंचा दो, हम लोग जान देने को तैयार थे। लेकिन आका ने फरमाया कि नहीं, ये सबक दिया हम जैसे मुसलमानों को, क़यामत तक आने वाले नौजवानों को कि देखो कैसे तिजारत और कैसे अपना काम खड़ा किया जाता है। जब मक्का मुकर्रमा से सहाबा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अंसार सहाबा ने जो मदीने के थे उन्होंने मदद की, उनसे अंसार कहते हैं। अब मुहाजिर इसलिए कहते हैं, हिजरत के माने जुदाई, उन्होंने अपना वतन यानी मक्का छोड़ के चले आए थे, इसलिए कि मक्का में जान बचाना और ईमान बचाना मुश्किल था। ईमान को बचाने के लिए वहां से हुक्म हुआ कि हिजरत कर जाओ, मदीने के लोग बड़े नरम दिल हैं, वो तुम्हें पनाह देंगे, वो तुम्हें ठिकाना। इसलिए हिजरत फर्ज हो गया, हिजरत फर्ज। सहाबा आए, बड़े मालदार लोग आए, बीवी बाल बच्चा सब हालत कुफ्र में है, मुसलमान हो गए, ईमान बचा भागे मदीना मुनव्वरा। कोई पनाह, कोई जगह, मदीने के सहाबा ने कहा, ये मेरा भाई, मुआखात का रिश्ता बनाया, कहा मेरा भाई, मेरे पास 2 कमरे, भाई एक घर ले ले,
मेरे पास 2 बीवियां हैं, एक बीवी को तलाक कहा इद्दत गुजर जाए, भाई नहीं कहा कर ले, तू भागा हुआ वहां से आया है हिजरत करके, तुम्हें कौन लड़की देगा? मेरी बीवी मैं तलाक दे करके इद्दत गुजारने के बाद उससे तू निकाह कर ले, अपना घर बस। शरीयत में कहते हैं मुआखात भाई बनाने का रिश्ता करता है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी मक्का मुकर्रमा से मदीना आए, उनको भी ऑफर दिया गया कि आप भाई हैं मेरे, आप एक बाग ले लीजिए, 2 बाग है मेरे पास, 2 कट्ठा जमीन है, मिसाल के तौर पर 1 कट्ठा आप ले लो, खेती करो 1 कट्ठा में। कहा कि रुको भाई, ये बताओ यहाँ पेठिया लगता है, यानी हाट तो लगता है ना, हफ्ते में उसको पेठिया क्या यहाँ कोई हाट लगता है बाजार? कहा था बताओ मुझे कहाँ लगता है? फलां जगह। एक टुकड़ा खरीदा, थोड़ा सामान खरीदा और उन्होंने कहा कि मैं तिजारत करूंगा। और तारीख गवाह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, इतना माल उन्होंने छोड़ा कि आज के जमाने में उनका शुमार करना मुश्किल है। सो मेरे भाई, इससे ये सबक मिला कि नौजवानों को तिजारत की तरफ और अपना काम खड़ा करने की तरफ बढ़ना चाहिए और उनको दूसरों पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। हालात कितने भी खराब हो, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सो क्या हम लोग इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे? तरगीब दीजिए अपने बच्चों को, बताइए ये हमारा काम है, ये भी इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में लुकमा रखते हो, यानी कि अपनी बीवी और बच्चों को पालने के लिए रोजी कमाते हो, तो ये भी सदका है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैय। ईमान वालो, जब जुमा के दिन अल्लाह के घर की तरफ बुलाया जाए, सब चीज छोड़ दो, कारोबार के गृहस्थी छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ। फइज़ा क़ुसियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, और जब नमाज हो जाए तो जमीन में फैल पड़ो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फज़ल ढूंढो, यानी कि कस्ब माश और उसके हलाल के तलब में। ये इबादत। सो मैं बतौर खास इस आबादी के नौजवानों को ये तरगीब देना चाहता हूं कि आप हौसला न हारें और अपने पांव पर खड़े होकर अपने घर परिवार को मजबूत करें। साथ ही साथ मरी बकरी अल्लाह के नाम पे मत लागर बीमार, अरे लागर और बीमार तो कुर्बानी भी करो जो चल सके, लन तनालून अल्लाह हत्ता तनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करोगे, कुछ मिलना नहीं है। तुम्हारे ऊपर गोश्त तुमने ढकेल दिया, बासी रोटी इमाम को भेजोगे, सलाम मिल जाएगा। सूरा खाया हुआ चावल फकीर को दोगे, सलाम मिलेगा तुम्हें। धान की खखरी मिलाकर धान दोगे, सलाम मिलेगा तुम्हें। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तालीम को खैराती मत बनाओ, तालीम को, एजुकेशन को खैराती मत बनाओ। वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैंने यही बात आज कही थी आज से 7 साल पहले। 7 बजे सुबह हज़रत अमीर शेख अल्लाह जन्नत अता फरमाए, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का फोन पहुंचा, मुफ्ती साहब आपने तकरीर में ऐसे कही है
मैंने कहा जी हाँ कही है और मैं कहूंगा और मेरा मौक़िफ़ ये है। उन्होंने कहा आपने अच्छा किया और कहते रहिए। मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं, मैंने ऐलान कहा था कि तालीम से दूरी मुसलमानों की बेबसी नहीं है, मुसलमानों की बेहिसी है। जुमले को आप गौर करो। और मैंने ये भी कहा, फिर कहता हूं, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो एजुकेशन और तालीम को खैरात पर मौकूफ कर दे और तालीम को खैराती बना। ये तो भला जो दर बदर हो कौम के बच्चों को संवारते हैं और बहके लंगड़े कुतरे को एक सरापा, एक शाच, एक बेहतरीन इंसान बनाकर आपके सामने पेश करते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। तब हम कहते हैं कि न पूछिन हिरका दोस्ती इरादत हो देखे इनको, यदि बेजाली ये बैठे हैं अपने आस्तीनों में और तमन्ना दर्द दिल है तो कर खिदमत फकीरों की नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजीने। हमारे लोगों ने समझ लिया कि तालीम फ्री फंड वाला है, जो दे दिया उठा के मैला कुचैला ज़कात फितरा वही होगा। नो, ये तो लास्ट ऑप्शन है, आखिरी दर्जे की चीज, आखिरी दर्जे की चीज। मेरे भाइयों, हर चीज का बजट बनाते हो, एजुकेशन का बजट बनाओ, तालीम का बजट बनाओ और अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा जैसे खेत खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, दीवार देते हैं, शादी ब्याह वो सब करते हैं। एक ऑप्शन निकालिए आप कि एजुकेशन के लिए भी एक बजट बनाइए और गाड़ी कमाई अपने बच्चों को दीजिए, पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप तमाम बच्चों को खाली हाफिज और आलिम बनाइए, मैं ये जरूर कहूंगा कि हर बच्चे और बच्ची को कुरान पढ़ाइए, उसके बाद आपको जो सा इल्म देना हो वो दे दीजिए, लेकिन पहले ईमान की मरम्मत करवा दीजिए। आप मरम्मत करवाइए, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना ही है आपको। जैसे इस गांव के लिए कारी राशिद और शाहिद साहब और फराज साहब जैसे एक आलिम कारी अच्छे बेहतरीन हाफिज की जरूरत है, वैसे इस गांव को एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, इस गांव को एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, इस गांव को एक अच्छे आईएएस और आईपीएस की भी जरूरत है, ताकि वो इंसानों के दरमियान इंसाफ और मुसलमान हो, ताकि वो मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर अमीर गरीब ऊंच और नीच का फर्क किए बगैर वो इंसानियत की बुनियाद पर अदल कर सके, इंसाफ कर सके। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया या अल्लज़ीना आमनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं जो ज़हन में आ रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और हमारे कारी साहब शर्मा हुजूरी में शायद वो समझ रहे हों कि काजी साहब को मैं कैसे मुतनब्बे करूं। गालिबन और भी उलमा बाकी हैं गुफ्तगू के लिए, लेकिन मेरे भाइयों मैं इस ताल्लुक से रात भर बोलता रहूं या कल तक बोलता रहूं, नतीजा वही है कि खराब हालात में भी अपने आप को स्टैंड करो और कुव्वत पैदा करो और अपने आप को खड़ा करो, ताकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर सच्चा हो जाए जो उन्होंने कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, एक और सरकार है उन बोलो
वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा तू भी पहचानता है हमको अब तक है तेरा दरिया अफसाना हमारा मगरिबी वादियों में ऊंची अज़ा हमारी थमता न था किसी से इसको साबित कर ये तब होगा जो मैं ऊंच नीच जात बरादरी के बुत को तोड़ो कदमों में रौंदो और ये समझो कि न मैं शेख हूं न सैयद हूं न अंसारी हूं न राय हूं न शाह हूं न खान हूं न पर कुछ भी नहीं हम सब सिर और सिर गुलामान मुस्तफा है और बस कुछ नहीं है हम सिर्फ गुलामान मुस्तफा हैं और बस अगर खानदान और बिरादरी ये अल्लाह के नजदीक कोई कसौटी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और अबू जहल के साथ ये हशर नहीं हुआ होता। बस ये बात अगर अपनी बात खत्म करूं मैं और हमारी बहनों के लिए मैं सिर्फ 4 मिनट चाहूंगा माफी के साथ उसी में उनका पैगाम हो जाएगा। मेरी हमारी बहनें आप बैठो शायद मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आ रही है लेकिन आप समझदार हैं इसलिए कि मुझे पता है कि मैं मिलकी में बोल रहा हूं बिल्कुल समझ क्या बात अबू लहब के बारे में अल्लाह फरमाते हैं तब्बत यदा मैं तबाह हो जाऊं बर्बाद हो जाऊं बदतमीज मेरे हबीब की खलक की शाही का नहीं आता ये अबू लहब कौन है खानदान बनु हाशिम से कुरैश से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा एक तरफ सैयदना हज़रत बिलाल हबशी काले कलौटे मोटे होठ और आजाद नहीं गुलाम है बाजार में बेचा गया और उसको उमैया बिन खलफ ने खरीदा और उमैया बिन खलफ बदतरीन मुशरिक बदतरीन काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन जिस उमैया बिन खलफ को हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान बदर में गज़वा उहद में मारा गुलाम हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका का कलमा पढ़ लिया और आका के इश्क में गर्क हो गए और हमेशा वही नाम जपना अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो मैया कहता था कि गुलाम मेरा है तेरा नाम उसका है ये नहीं चलेगा मारता था बेतहाशा मारता था एक दिन का मक्के में घसीटता था रस्सी बांध के गले में घसीटे और बच्चे तालियां बजा रहे और वो कह रहे हैं कुर्बान तेरे निसार पर तेरे इश्क पर तेरी वाह रफ़्तगी पर तेरे इश्क जुनून पर कुर्बान हो हम सब हमारी कौम हमारे बाप एक दिन देखा सैयदना हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि हज़रत बिलाल की गर्दन में रस्सी बांध के घसीटता जा रहा है और तपती हुई रेत पे आप औंधे पड़े हुए हैं और उमैया बिन खलफ जैसा बदतरीन आदमी आपके सीने पे चढ़ा हुआ है पूरी कुव्वत के साथ चढ़ के आपके ऊपर अपना वजन डाल रहा है देखते देखा एक और आदमी था वो भी आपके जिस्म पे चढ़ गया हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक मालिश ज़बान बाहर निकली हुई थी और फरमा रहे हैं अल्लाह एक है अल्लाह एक है हजरत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा बर्दाश्त नहीं हुआ कि आका का गुलाम है अल्लाह की तौहीद का कायल है और ये जालिम इतना जुल्म कर रहे हैं कि गर्म रेत पर लेटाकर और जिस पर चढ़े हुए हैं और बिलाल की ज़बान बालिश भर निकली हुई है तड़प रहा है उसी तड़प में कह रहा है अल्लाह एक है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया हे बिलाल कम से कम दिल में कह ले ज़बान से मत बोल अबू बकर आप क्या जाने कि मैं जब अल्लाह अकबर बोलता हूं अल्लाह की रहमतें मुतवज्जह होती है और मैं
मुतमईन हूँ। हज़रत बिलाल हबशी का ये जवाब सुना है तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाह सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में पानी आ गए, अश्कबार हो गई आंखें और फरमाने लगे कि ओ ज़ालिम, ए उमैया, तो क्या तू अपने इस गुलाम को बेचेगा और कितनी कीमत लेगा? उमैया बिन खलफ ने कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक़, मैं बेचने को तैयार हूँ, आखिर इस गुलाम में रखाई क्या है? गुलाम मेरा है, तराना उनका कहता है, मैं इसको बेच दूंगा। बोल, लेकिन मैं तो समझता था अबू बकर तू तो बड़ा अक्लमंद आदमी है, तू तो मक्का के सरदारों में है, तू कहता है कि जितनी कीमत देगा मैं खरीद लूंगा। बेवकूफ, इसमें रखाई क्या है? जा मैं इसे बेचता हूँ। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने जवाबन इरशाद फरमाया, उमैया, मैं तो तुझको मक्का का सरदार समझता था रे, तू तो परले दर्जे का बेवकूफ निकला, तुझे मैंने अक्लमंद समझा, ये हमारी गलती थी, तू तो पागल बेवकूफ है। याद रख बिलाल हबशी की कीमत अगर पूरी दुनिया की जायदाद और दौलत लगा देता और मेरे पास होती तो मैं पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में डालकर बिलाल हबशी को तुझसे खरीद। तू क्या जानता है बिलाल क्या है? कद्र गोहर शहादत या बिलाल जौहरी, मैं जानता हूँ कि बिलाल क्या है। बिलाल सैयदना हज़रत उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल को खरीद लिया और आज़ाद कर दिया और आका के दरबार में खड़ा कर दिया। जिंदगी भर हज़रत बिलाल मुअज्जिन रसूल रहे और आका के घर घर खादिम रहे। खुदा की कसम, ये बिलाल तो कोई कुरैश से नहीं था, नबी के खानदान का नहीं था, ये तो गुलाम था, ये तो काला था, लेकिन मकाम ये है कि रसूलुल्लाह के घर का दरबान। सो मेरे नौजवानों, हम एक ही तरह गाएंगे अल्लाह का झंडा बुलंद, मेरी बिरादरी का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, मेरे टोले मोहल्ले का नहीं, हम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुलामाने मुस्तफा बस। इंशाअल्लाह करेंगे। आखिरी बात मैं अपनी बहनों की नजर करना चाहता हूँ और वो ये है कि हमारी बहनें गौर से सुन लें। आप मोमिन की बेटी हो, मोमिन की बीवी हो, मोमिन की बहन हो, अल्लाह ने फरमाया अपने नबी औरतों को खिताब करते हुए, ए नबी औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। देखो अपना ख्याल रखना, अगर दरवाजे के पीछे से कोई आदमी दस्तक करे, अरे बात करना उससे तो दूर की बात, हाथों में हाथ डालना तो दूर की बात, चौक पर उसके साथ जाकर मिठाई खाना तो दूर की बात, रसरा और सिंघिया जाना तो दूर की बात, समस्तीपुर उसके साथ बाइक चढ़कर जाना तो बहुत दूर की बात है। खबरदार, अगर कोई दीवार के पीछे से दस्तक दे और आवाज का जवाब देना हो ना, तो वो भी ज्यादा नखरे के साथ मत देना, लजाजत के साथ मत देना, मटक कर जवाब मत देना, चमक कर जवाब मत देना, सॉफ्ट कॉर्नर के साथ जवाब मत देना। कुरान यानी नबी रसूल ने कहा यानी तक़ुल फला तखज़ान बिल कौल, अगर तुम चाहती हो कि तकवा के साथ रहो, परहेजगारी की जिंदगी गुजारो, तो देखो बात करने में मटकना नहीं, बात करने में नखरे के साथ जवाब मत देना। कुरान ने जुमला इस्तेमाल किया, फला तखज़ान, बात करने में सॉफ्ट करना, नरम रह जाना, लुभाने वाला। कुरान ने फयतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, इसलिए कि अगर तुमने वैसे जवाब दिया, लचक के जवाब दिया, वो बदतमीज आदमी उसके अंदर का हैवान जाग जाएगा, बार बार मन करेगा, बार बार मोबाइल पे बेल बजाएगा, तुम्हारे अंदर दिलचस्पी पैदा करेगा। फयतमअल्लज़ी, वो लालच करेगा, फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में बीमारी है। वक़ुल क़ौलन मारूफ़ा, इसलिए जब बात करो किसी अजनबी से तो शरई कानून के मुताबिक बेअदबी भी न हो, लचक न हो। कुरान
ये आयत करीमा आज के समाज में, मोहल्ले में आप देखिए, नजर फिराइए, लगेगा क्या ये आयत करीमा आज ही उतरी और अभी उतर रही है। ऐसा इसका मजमून एक दूसरे पे मुंतबिक। तो मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, कुरान में वला तंकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। लोग कहते हैं अरे वो मेरा दोस्त, अजनबी लड़के का कोई दोस्त बनेगी लड़की, इस्लाम कहता है कि हराम है। अजनबी लड़के का कोई दोस्त बनेगा लड़का, इस्लाम कहता है ये हराम है। जब एक जिन्स के दो दोस्त होते हैं, मर्द का, तो उसको कहते हैं हबीब, उसको कहते हैं खलील, उसको कहते हैं सदीक। अगर क्लासमेट है तो उसको कहते हैं जमील। और चुपके के जो दोस्त बनाना है, पता नहीं चले, सुन अपनी ज़बान में, उसको कहते हैं खिदनुन, उसकी जमा खदान है। कुरान ने साफ तौर पर कहा है गर्लफ्रेंड बनाना हराम, बॉयफ्रेंड बनाना हराम। कारी साहब आयत नोट करो, फरमाते हैं मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुतखिज़ी अखदान। पाकीज़ा मर्द वो हैं जो बेहया ना हो और चुपके दोस्त न बने। मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुतखिज़ात अखदान। पाकीज़ा औरतें वो हैं जो बेहयाई न करें और खुफिया दोस्त न बनाएं। गर्लफ्रेंड हराम, बॉयफ्रेंड आज और मुस्लिम मुआशरे में हो। अलमान वल हफीज, मुसलमानों को समझना। मुझे समझ में नहीं आता कि एक आदमी के पास दो बेटे, तीन बेटे, चार बेटे, दो बेटा, भाई एक आदमी माँ और बाप, एक किसान भी, एक बकरी का चरवाहा भी अपनी चार बकरियों की हिफाजत करता है कि किसी दूसरे के खेत में मुंह न डाले। एक भैंस वाला भी, गाय वाला भी अपने गाय को चराने जाता है तो वो हिसाब लगाता है कि दूसरे के मकई में, गेहूं में मुंह न डाले, वरना गाली देगा, बेइज्जत करेगा, पकड़ के ले जाएगा, जुर्माना करेगा। अफसोस इस बात पर है कि एक माँ और बाप कैसे बेगैरत और बदतमीज हैं, चार दो बच्चों की निगरानी नहीं कर सकते, अपने बच्चों की निगरानी नहीं कर सकते और फिर शिकायत करेंगे हमारी इज्जत उतर गई, हमारा फलां हो गया, हमारा। और पूरी दुनिया इस फिराक में है कि आपको बेइज्जत कर। तो कुरान ने कहा वला तंकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। मुशरिका औरतों से निकाह न करो जब तक कि वो ईमान न लाए। वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, और मोमिना बांदी जो दबी कुचली भी है लेकिन ईमान वाली है, खैरुम मिन मुशरिका वलो अजबतुम, तो वो मुशरिका से बेहतर है। अगरचे वो मुशरिका का हुस्न जमाल, रुपया, पैसा सब तुमको अच्छा लगे, खबरदार पूरी दुनिया एक तरफ, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर एक तरफ, मुकाबला नहीं। वला तंकिहुल मुशरिकीन, और अपनी बेटियों का निकाह मत ब्याह मत कराओ मुशरिक मर्दों से, हत्ता युमिन, जब तक ईमान माने। वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक वलो आजबकुम उलाइका यदऊना इलल्लाह। इसलिए कि ये जहन्नम का रास्ता, ये जहन्नम की तरफ ले जाएगा। कुरान ने, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, वक्त नहीं, इसलिए समझिए बात। लोग कहते हैं अरे पागलों, लोग बेवकूफो, हम तो कहते हैं कि ऐसा निकाह ही हराम है, चाहे मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम से करे या गैर मुस्लिम लड़का किसी मुसलमान लड़की से करे। हमारी शरीयत में इसको हराम कहते हैं, ये तो पाप नहीं महा है। तो आखिर हम क्यों चाहेंगे कि ऐसा हो? हम तो शिद्दत के साथ इसकी मुखालफत करते हैं और अपने कौम को कहते हैं कि खबरदार खबरदार, देखो अगर अमल खराब हो जाएगा तो माफी है, लेकिन अगर अकीदा खराब हो गया बेटा कभी नहीं बच सको। अकीदा खराब हो गया नहीं बच सको, याद रखो। इसलिए हमारे बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, भांजियों को, भतीजियों को मैं आज ये वसीयत आपकी स्टेज से, जितनी हमारी बच्चियां बैठी हैं,
ये सब अपने बाप की बेटी जहाँ है वहाँ हमारी बेटी है, हमारी बहन है, वो कौम की बेटी है, वो उम्मत मुस्लिमा की बच्चियां हैं। खबरदार खबरदार कि तुम्हारी बीवी से तुम्हारे घर की बेइज्जती नहीं है, पूरी कौम और मिल्लत इस्लामिया की बेइज्जती है। उस दर्द हम समझते हैं, इसलिए मैं नसीहत करके जाता हूँ कि जब घर से निकलो हयाए ईमानी, हयाए ईमानी, आंखों में हया, आंखों में हया पैदा करो, निगाहें नीची रखो। यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, निगाहें नीची रखो। उचक चक ऐसे मत करो, मर्द और औरत। अरे कौन आदमी तुम में कहे जो चाहता है नौज़ुबिल्लाह तो उसकी बहन बेटी के साथ कोई बुराई करे? है कोई बहादुर और तो है किसी की माँ ने बुलाया जो तैयार हो कहाँ हमें? याद रखो, जो किसी की माँ बहन पर आंख उठाएगा, अल्लाह का ज़ाब्ता मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, उसकी माँ बहन के साथ भी होकर रहेगा। गुनाह का भी एहसास होता है, बुजुर्गों ने यही कहा है। आप यकीन ना आए तो सर्वे कर लो, यकीन ना आए तो सर्वे कर लो। सो मेरे भाइयों, इसका पूरा ख्याल रखिए और बच्चियों पर निगाह रखिए और माएं, खालाएं, फूफियां, भाभियां, ये सब अपनी छोटी बच्चियों पर निगाह रखें। आखिर में एक हदीस का तर्जुमा करके अपनी बात खत्म करूं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरत 4 काम कर लेगी वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। शॉर्ट में, जो औरत 4 काम कर लेगी वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। पहला काम ये है अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज, नंबर 1, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, नंबर 1 नोट करो। वसामत शहरहा, दूसरा काम रमजान के रोजे रखे। वहसनत फर्जहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। शर्मगाह की हिफाजत में सिर्फ वही चीजें नहीं है जिसको हम समझते हैं, बल्कि ये पेट, ये पीठ, ये बाल, ये अदाएं, सारी चीजें शर्मगाह में शामिल है। बकासियात आरियात मायलात हुजूर ने और आखिरी चीज फरमाया वो अताअत बालहा, और जायज कामों में अपने शौहर की इताअत करे, शौहर की बात माने। ऐसा नहीं कि इधर कहे उधर कर निकल जाए। ये 4 काम करेगी वो जन्नत के दरवाजे से जिस दरवाजे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमा ले, हम तमाम कबूल फरमा ले। हमने जो बातें कही हैं अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि हमारी बातें चंद नौजवान क्या तमाम नौजवानों के लिए एक नई राह मुकर्रर फरमा दे और इस गांव में एक नई फजा और नई हवा चल जाए। अल्लाह कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से राब्ता करें।